है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों, आज आपका जो है विज्ञान विषय का पेपर था। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बच्चों विज्ञान विषय का पेपर था। तो बच्चों, आज इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और आप इसका सटीक विश्लेषण देखेंगे और इसको प्रश्नों को नोट करेंगे। आप अपने अंक नोट करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने पेपर में कितना स्कोर किया है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि बच्चों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को क्या नामक यंत्र द्वारा नापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है बच्चों, उसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है बच्चों। तो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है बच्चों, उसको वोल्ट मीटर से नापा जाता है। जिससे बच्चों वोल्ट मीटर से आपको याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है बच्चों, वो वोल्ट मीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को क्या कहते हैं। तो बच्चों, प्रकाश के जो अवयवी वर्ण के विभाजन होता है, जब श्वेत प्रकाश कई रंगों में बंट जाता है बच्चों, तो वो क्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है बच्चों? वर्ण विक्षेपण। इसको आप नोट डाउन कर लें। आप अपने अंक चेक करते रहें कि आपने कितना स्कोर किया है और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे लास्ट में कि आपने कितना अंक प्राप्त किया। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। यह संभवतः दर्पण कैसा होगा? तो बच्चों, ये संभवतः दर्पण होगा आपका समतल। कैसा होगा? प्लेन मिरर होगा बच्चों, क्योंकि प्लेन मिरर में दर्पण सदैव सीधा बनता है। आपको नोट डाउन करना है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, वह उस प्रोटीन का क्या कहलाता है बच्चों? उस प्रोटीन का कहलाता है बच्चों जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। तो डीएनए का भाग है बच्चों, इसको याद रखना, डीएनए का भाग कहलाता है जीन। निम्नलिखित में अलैंगिक द्वारा मुकुलन होता है। तो बच्चों, अलैंगिक द्वारा जो मुकुलन होता है बच्चों, आपको याद रखना, अलैंगिक द्वारा मुकुलन होता है बच्चों, हाइड्रा में भी होता है और आपको और जो है ईस्ट में भी होता है। तो बच्चों, जिसने दोनों में से कोई एक भी लिखा है तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद है ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन निर्मित। किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन? तो बच्चों, इसका राइट आंसर बच्चों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है बच्चों, उसे वृद्धि हार्मोन होता है। इसी के कारण किसी व्यक्ति की लंबाई अधिक और किसी व्यक्ति की लंबाई कम हो जाती है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? सत्य असत्य बताने हैं आपको। इसको देखें। सत्य, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो बच्चों, ये बिल्कुल राइट आंसर है, सत्य। ये हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में जो संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है बच्चों, ये राइट आंसर इसके लिए सत्य है। दूसरा बच्चों, हमें हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है बच्चों, ये भी सत्य है। जो हरे विद्युत रोधन वाला तार होता है, एक लाल और बच्चों एक हरा तार होता है। जो हरा तार होता है वो विद्युत रोधन वाला तार कहलाता है, इसलिए बच्चों सही है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा बच्चों ओम होता है बच्चों, राइट है। प्रतिरोध बच्चों रेजिस्टेंस कहलाता है और रेजिस्टेंस का जो ऐसा ही मात्रक है बच्चों, वो ओम ही होता है। निकट दृष्टि दोष को उत्तर लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है बच्चों, गलत है। जो निकट दृष्टि दोष है उसको उत्तर लेंस द्वारा नहीं संशोधित किया जाता है, उसको अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है बच्चों, इसलिए फॉल्स है, इसको असत्य है। इसके बाद एक विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो बच्चों, विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है बच्चों, ये राइट आंसर है, ये सत्य है। इसके बाद है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से समानता स्वच्छ ज्वाला निकलती है। तो बच्चों, ये गलत है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें स्वच्छ ज्वाला नहीं निकलती है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है बच्चों, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों में सही जोड़ी बनाना है। आपने सही जोड़ी को चेक कर लें। पहला बच्चों, ऑक्सीजनित रक्त। तो बच्चों, ऑक्सीजनित रक्त होता है बच्चों धमनी में, इसको आप देखें। ऑक्सीजनित रक्त किसमें होता है बच्चों? धमनी में। दूसरा है बी ऑक्सीजनित रक्त। तो बी ऑक्सीजनित रक्त होता है बच्चों सिरा में। इसके बाद द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प में बच्चों आता है आपका गुड़हल। क्या आता है बच्चों? गुड़हल। और एक लिंगी पुष्प में आता है बच्चों आपका पपीता। संतरा में बच्चों पाया जाता है आपको पता सिट्रिक अम्ल, या आप नोट डाउन करें। और चींटी के डंक में होता है बच्चों मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है बच्चों? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को बच्चों दूसरा नाम है फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका जो है इसको सूत्र होता है बच्चों HCOOH। क्या होता है? HCOOH। इसके बाद है बच्चों एक शब्द उत्तर देखते हैं। CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है? एक शब्द वाक्य में होता है। CaCl2 का बच्चों प्रचलित नाम है, आपको याद रखना, विरंजक चूर्ण। क्या नाम है बच्चों? विरंजक चूर्ण, या इसी को बच्चों ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों, इसके दो नाम हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है।
और कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो बच्चों जो आसानी से संक्षारित नहीं होती वो बच्चों है सोना और प्लेटिनम। कौन सी धातु बच्चों जो आसानी से संक्षारित नहीं होती? सोना। इसका संकेत बच्चों होता है Au और प्लेटिनम का संकेत होता है बच्चों Pt। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। मिश्र धातु क्या कहलाती? तो बच्चों दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धातु कहलाता है। हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर घ्राणपालियाँ। जो घ्राणपालियाँ होती बच्चों ये हमारे सुगंध का पता लगाती हैं। इसके बाद दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य की जो सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो बच्चों इनमें जो क्रिया होती है वो विद्युत संकेतों का रासायनिक संचरण होता है। क्या होता है बच्चों? विद्युत संकेतों का रासायनिक संचरण होता है। विद्युत शक्ति का बच्चों व्यापारिक मात्रा क्या है? तो आपको पता ही होगा, विद्युत शक्ति बताया तो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। इसको आप नोट डाउन करें, kWh लिखा जाता है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रा। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। KOH प्लस H2SO4। KOH प्लस H2SO4 बच्चों सही विकल्प बताना। KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस H2। इस पर बताना बच्चों कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इस अभिक्रिया में क्या है? इन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसका K पॉजिटिव होता है, OH माइनस होता है, और इसका बच्चों H2 पॉजिटिव होता है, SO4 माइनस। तो इसका प्लस इससे माइनस से मिल रहा है, K से H2SO4 से मिल रहा है, तो K2SO4 बना। तो बच्चों आयनों का आदान प्रदान जहाँ होता है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको आप नोट डाउन कर लें। राइट आंसर बच्चों, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? तो बच्चों जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, उनका pH मान बच्चों 7 से कम होता है। तो 7 से कम बच्चों इसमें आंसर एक ही दिया है, विकल्प सी। तो इसका राइट आंसर बच्चों सी है विकल्प। इसके बाद निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों है एल्युमिना, Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों वो होते हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण पाए जाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है बच्चों सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के उपयुक्त सभी के लिए। तो बच्चों जो हमारा मस्तिष्क होता है वो तीनों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बच्चों मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, डिम्बायनी बच्चों शुक्रवाहिनी ही, ये बच्चों पुरुष जनन तंत्र का भाग है, ना कि मादा जनन तंत्र का। तो इसका राइट आंसर बच्चों सी है। अवनीत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अवनीत लेंस की जो फोकस दूरी है वो बच्चों परिवर्तित किया जाता है पश्चाभी पेशियों द्वारा। इसका राइट आंसर बच्चों सी है। तो बच्चों इस तरह ये जो है हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न, टोटल प्रश्न, एक बच्चों ने प्रश्न हल किए बच्चों। आई होप यू कि आपसे प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और उसके बाद बच्चों पेपर और भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इसमें आपको एथेनॉल के 2 गुण लिखना थे बच्चों, एथेनॉल गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल के 2 गुणधर्म लिखना थे, स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखना है, रक्त और लसिका में अंतर लिखना है बच्चों, वृद्धि हार्मोन इंसुलिन के कार्य लिखना है इसमें आपको, इसमें पादप हार्मोन के कार्य बताना, ऑक्जेनिक और जिबरेलिन के, एक कोष की जीवन प्रजनन विधियों के केवल नाम लिखना है। तो बच्चों प्रजनन विधियों अलैंगिक लैंगिक जनन है, इनके नाम लिखना। मनुष्य में नर जनन के केवल 2 भाग लिखना है बच्चों, नर जननांग के 2 भाग लिखना है। ये एक उत्तरावधी फोकस दूरी ज्ञात की वक्ता त्रिज्या से। तो बच्चों वक्ता त्रिज्या दी है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इसका बच्चों सूत्र फार्मूला होता है फोकस दूरी का F=R/2। तो बच्चों इसमें 2 का भाग दे देंगे, 38 में 2 का भाग देंगे, तो बच्चों इसका आ जाएगा 19। 2 से 38 कटेगा, 19 आ जाएगा। ये बच्चों ये कितना बिल्कुल ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप आसानी से 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2 का भाग देना बच्चों 38 में, तो 19 आ जाएगा। किसी लाइन की क्षमता 0.50 मीटर है, इसकी क्षमता निकालना है। तो क्षमता बच्चों P बराबर होता है 1/F। F का मान कितना दिया बच्चों? F का मान दिया 0.50। तो बच्चों दशमलव हटा के 2 0 बढ़ा लेंगे, और इसे 50 से 100 कटेगा बच्चों 2 आएगा, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 2 डायप्टर। तो इस तरह बच्चों इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है।
तारे क्यों टिमटिमाते बच्चों, ये प्रश्न आया था आपका। समय एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, कारण बताना है। तो दृष्टि दोष है। विद्युत धारा की परिभाषा लिखना बच्चों। इसके बाद विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली दो विधियों के नाम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण। क्या होता है जब एक पौधे एक पोषी स्तर के पौधों को, क्या होगा जब एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। ओजोन क्या है, यह पारतंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है। किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो बच्चों चूना का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, आपको याद होगा। आप अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे, दो विधियां बताना बच्चों अम्ल और क्षार की पहचानने की। उदासीनीकरण अभिक्रिया परिभाषित कीजिए बच्चों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, हमने अपने पिछले प्रश्न पत्र में बताया भी था आपको। निस्तापन की परिभाषित करना है, भर्जन को परिभाषित, निस्तापन और भर्जन की परिभाषा लिखना बच्चों। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा है बच्चों, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं बच्चों। 4 हाइड्रोकार्बन के योग नाम लिखना है। निम्नलिखित यौगिकों के नामकरण लिखना बच्चों। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, इसका जो कारण बताना है। मेंडल की प्रभावता का नियम लिखकर उसका रेखा चित्र बनाना था बच्चों। भू संपर्क तार का क्या कार्य है, तो इस तरह बच्चों ये आपका प्रश्न पत्र रहा। आई होप कि बच्चों आपका प्रश्न पत्र ये समझ में आ गया, आपको बन गया होगा। हमें आशा है कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।